लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार। नौगाम श्रीनगर में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकियों ने किया हमला, पूरे इलाके को किया गया सील। किसान बिल को लेकर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सरकार को बताया किसान विरोधी। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने की सभी कैजुअल लेबर्स से समर्थन की अपील, कहा मांगों को लेकर 23 सितंबर को करेंगे कश्मीर की ओर मार्च। और हंदवाड़ा में आयोजित साकर टूर्नामेंट संपन्न, आर्को स्पोर्ट्स ओपर रही विजेता। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर जिले के नौगाम इलाके में सीआरपीएफ पार्टी पर संदिग्ध आतंकियों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार संदिग्ध आतंकियों ने 110 वाहिनी की सीआरपीएफ पार्टी पर कुछ दूरी से फायरिंग शुरू कर दी और कुछ देर बाद भाग गए। हालांकि इस हमले में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सुरक्षा बलों द्वारा हमलावरों की तलाश की जा रही है। किसान बिल को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में आज यूथ कांग्रेस ने जम्मू में भी किसान बिल को लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस बिल से किसान को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार इस बिल के जरिए कुछ उद्योगपतियों को फायदा देना चाहती है। यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान बिल का विरोध जताया और इस बिल को सरकार को किसान विरोधी बताया। मोदी जी की जो पापी सरकार है उसके पाप का घड़ा भर चुका है। इस बिल के आने से सिर्फ ये चीज होगी, जो किसान है उनको एमएसपी में उनकी फसलों के दाम नहीं मिलेंगे। जब उनको एमएसपी में उनके फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, उनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस खड़ी है। मोदी जी ट्वीट करके कहते हैं कि एमएसपी सुरक्षित है। अगर एमएसपी सुरक्षित है तो हम चाहते हैं जो काले कानून लाए हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, वहां लिख दीजिए कि कोई भी पूंजीपति अगर किसान का जो खेत है, किसान के जो ये जो फसल है वो एमएसपी से नीचे में खरीदेंगे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो हम विश्वास कर लेंगे। जब तक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में लिखित नहीं है तो इनके जुमलों का विश्वास नहीं किया जाता। ये सीधी सी बात है। कुछ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए पूरे देश के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज गांधीनगर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी कैजुअल लेबर से समर्थन की अपील की गई। फ्रंट के अध्यक्ष तनवीर हुसैन का कहना था कि अपनी मांगों को लेकर वो 23 सितंबर को पीएचई कार्यालय से कश्मीर की ओर मार्च करेंगे। उन्होंने सभी कैजुअल लेबर से 23 सितंबर को पीएचई कार्यालय में जमा होने की अपील की। तनवीर हुसैन ने सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की भी अपील की। मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट का प्रेसिडेंट। आज जो हमारी प्रेस वार्ता यहाँ गांधीनगर गिरगार पार्क में हुई है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया। आप जानते हैं कि 23 सितंबर जो कश्मीर चलो की काल है उसको मजबूत बनाने के लिए आज यहाँ मंथन किया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम के जरिए तमाम कैजुअल लेबर से ये अपील करता हूँ कि वो 23 सितंबर को सुबह 10 बजे चीफ इंजीनियर ऑफिस से पहुंचे और वहां से उस मार्च को कामयाब करें, क्योंकि सरकार फेल हो गई है जो हमारा मिनिमम एक्ट है उसको लागू करने के लिए और रेगुलेशन करने के लिए, और सरकार ने हमें मजबूर कर दिया रोड पर उतरने के लिए। और कोई भी मिस हैपनिंग अगर मार्च में होती है उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। हंदवाड़ा में बंगस आयोजित साकर टूर्नामेंट संपन्न हो गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन बंगस साकर संगठन द्वारा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और जेके फुटबॉल एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। We are quite privileged that we have an international captain from international
आर्को स्पोर्ट्स सोपो टूर्नामेंट की विजेता रही। समापन समारोह में नागरिक प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डीजीपी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स J&K डॉक्टर सलीम उर रहमान थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भविष्य में भी कई और टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार वितरित किए गए। यहाँ पे बंगस वैली जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे काफी सालों से करवा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ये वी रियलाइज कि दूर दराज इलाकों में अगर हमने फुटबॉल जैसी गेम को फरोग देना है तो हमें इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ में जरूर लाना है। तो जिसके लिए हमें उनका वी नो वन पर्सन जमीर ठाकुर इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग द गेम ऑफ फुटबॉल अक्रॉस J&K, क्योंकि चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, जहाँ पे रिमोटेस्ट एरियाज में ही सो एंथुसियास्टिक एंड हिज टीम, जैसे शमीर अली है, मजीद ककरू है, या जैसे सोफी साहब है, यहाँ पे सम लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन हिज टीम। तो हमने इनके साथ और फंगस वैली भी ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करके ये टूर्नामेंट। स्थानीय लोगों ने इस टूर्नामेंट के आयोजन के प्रयासों की सराहना की। इसका जो बेसिक मैसेज यही है कि जो यहाँ पे यूथ है, चाहे कोई भी हो, गाँव का हो, हंदवाड़ा को, पूरे कश्मीर का हो, कि मैसेज ये हो कि ड्रग्स से जितना जितना हो सके दूर रहे। और मैच अच्छा रहा, दोनों टीमों ने अच्छी गेम खेली, बट हार जीत पार्ट ऑफ द गेम है। इसकी जो मतलब सबसे बड़ी मतलब जो एप्रिसिएशन है वो सुलेमान साहब को जानी चाहिए, क्योंकि डे एंड नाइट मैच बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे करवाना, क्योंकि ये रूरल एरिया है, कोई हम सिटी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। गवर्नमेंट से यही चीज़ है कि ये जितने भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, एटलीस्ट मतलब हमें कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। यहाँ पे मतलब अभी अगर सीटिंग अरेंजमेंट्स होती, शायद ये चीज़ नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहती, क्योंकि हम वहाँ पे मतलब मार्क करके रखते कि यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे बैठना है, बट जब फैसिलिटी नहीं है हमें कुछ। जम्मू के वार्ड नंबर 36 जानीपुर में आज भारतीय जनता पार्टी जानीपुर मंडल द्वारा लोगों के घर घर जाकर डोमिसाइल प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान भाजपा नेता रिंकू चौहान, तहसीलदार जम्मू नॉर्थ जय सिंह, डोमिसाइल इंचार्ज गोपाल ठाकुर व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। रिंकू चौहान का कहना था कि यह कदम लोगों की सुविधा के लिए उठाया गया है, ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें। मैं रिंकू चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर। आज वार्ड नंबर 36 में ये जानीपुर 36 वार्ड है, जहाँ पे डोर टू डोर डोमिसाइल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये तहसीलदार साहब जी के जय सिंह जी के दिशानुसार जो डोर टू डोर डोमिसाइल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद तहसीलदार जय सिंह का कहना था कि इससे लोगों को काफी लाभ होगा और लोगों को कार्यालय के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आए हुए हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों को यहाँ पे डोर स्टेप पे दिए जा रहे हैं। साथ में लोगों को ये भी गुजारिश की जा रही है, कोविड को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंस का बायकॉट ना करें, मास्क वगैरह पहन के रखें। ये भी साथ में मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि ये वायरस फैल रहा है, तो हमें इसके साथ भी लड़ाई जारी रखनी है। भारतीय जनता पार्टी जिला पश्चिम द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा ही संगठन ई बुक का विमोचन किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सत शर्मा, मनीष खजूरिया व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सत शर्मा का कहना था कि जब से महामारी शुरू हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों की मदद करने का सिलसिला शुरू किया गया है। वो लोगों में राशन वितरित हो, चाहे किसी के घर पहुंचना हो या फिर किसी प्रकार की अन्य मदद हो, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा में कोई कसर नहीं रखी है और इन्हीं सभी कार्यों को लेकर आज ये ई बुक का विमोचन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर कार्यकर्ता ने आम लोगों की जो है वो सेवा की है। आज जम्मू जिला पश्चिम की तरफ से सेवा ही संगठन जिला अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी की अध्यक्षता में उनके दोनों महामंत्री, उनके दोनों मंडलों के अध्यक्ष और पूरी टीम के साथ मिलकर आज हमने ई बुक जो है उनकी लॉन्च की है। ये लगभग 6 महीने के अंतराल में जिस तरीके से पार्टी के सभी कार्यक्रम और उस 6 महीने में आम लोगों की सेवा, चाहे वो ड्राई राशन के रूप में हो, चाहे वो बने हुए राशन के रूप में हो, चाहे सैनिटाइजर्स का बांटना, चाहे मास्क का बांटना, चाहे आम लोग जो नागरिक, जो आम लेबर जो थी जम्मू कश्मीर से बाहर से जम्मू कश्मीर में लाना और जो जम्मू कश्मीर में फंस गई थी बाहर की, उनको वहां पर पहुंचाना, इस सभी कार्यक्रम जो है दोनों मंडलों के माध्यम से और पूरे जिले में जो कार्यक्रम किए हैं, उनकी आज ई बुक लॉन्च जो हमने की है। मैं जिलाध्यक्ष को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जिनके माध्यम से ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें, और खासतौर पर जो देश के प्रधानमंत्री का एक सपना था कि आम नागरिक जो है यहाँ पर भूखा जो है वो नहीं सोना चाहिए।
नौशहरा में म्युनिसिपल द्वारा कचरे को सड़क पर ही जलाए जाने से लोग परेशान हैं और म्युनिसिपैलिटी के प्रति अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही लोग कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसे में इस तरह से कचरा जलाने से बीमारियों को न्योता देने जैसा है। लोगों ने म्युनिसिपैलिटी से कचरे को सड़कों पर जलाने के बजाय कहीं और जलाने की सलाह दी ताकि प्रदूषण व बीमारी को फैलने से रोका जा सके और लोगों की परेशानी हल हो सके। 3-4 किलोमीटर दूर जो है कहीं जाके दरिया के किनारे या जहाँ पे कोई एक फिक्स जगह है वहाँ पे फेंकना चाहिए। उसके बजाय ये जो सिटी में शहर में ही किस तरीके से जो है इस कूड़ा करकट को डाल रहे हैं, जिससे एक तो कोरोना बीमारी आ गई जो कि जिसकी वजह से लोग अजहद परेशान हैं और इवन के एक दूसरे से मिलने से भी कासिर हैं। दूसरी तरफ जब अगर घरानगी जो आपको सिटीज़ में दिख रही है और वो लोग जो सिटी में रहने वाले हैं कंजेस्टेड एरियाज होते हैं और वहाँ पे भी जब अगर ये गंदा कूड़ा करकट जो है उसको अगर वहाँ पे रख के उसको जलाया जाएगा तो उसकी बदबू जो है, उसका जो धुआं जो है वो जब इन घरों के अंदर जाएगा तो कोविड-19 तो रही दूर और इस तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी जिससे लोगों को बाद में संभालना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज ज़रूरत ये है कि किस तरीके से बीमारियों से बचा जाए, मगर म्युनिसिपैलिटी नौशहरा की जो है वो केयरलेसनेस जो है वो बरत रही है, एहतियात नहीं बरत रही है। माना कि पिछले दिनों में कोविड की वजह से उनके वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी बिजी थे, उनमें टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे या कुछ ही हो, लेकिन फिर भी कम से कम अगर वो जलाना ही है, अगर इम्प्लॉइज आपके पास है इकट्ठा करने के बजाय अगर वही आधा घंटा लगेगा कि जहाँ पे डिस्पोज ये किया जाता है वहाँ पे डिस्पोज करें और उसके बाद उसको वहीं जला दिया जाए तो बेहतर है, आम लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई महिलाओं ने अपनी पार्टी का दामन थामा। इन सभी नई कार्यकर्ताओं का पार्टी नेता नर्मदा शर्मा ने स्वागत किया। नर्मदा शर्मा का कहना था कि नए कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वहीं पार्टी में शामिल होने वाली महिलाओं का कहना था कि अभी तक सभी राजनीतिक दलों ने लोगों के काम नहीं किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि अपनी पार्टी लोगों की आवाज बनेगी, इसलिए वो आज अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब। आज मैं इन सब बहनों का जिन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में अपना विश्वास दिखाया है उनका स्वागत करती हूँ, दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जिस उम्मीद के साथ वो हमारी पार्टी में आई हैं उस उम्मीद पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरा उतरेगी, खरा उतरेगी। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है कि इन सब बहनों का पार्टी में आना पार्टी को और मजबूत करने की तरफ एक और कदम होगा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये एम्बेसडर बन के हर घर में तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पॉलिसी प्रोग्राम लेके जाएंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी लीडरशिप का जो आज इन सब के लिए यहाँ खड़ी है और हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं मनजीत सिंह जी जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, कि हम कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो मेरी महिलाओं को, महिला शक्ति को आती है उसके लिए हम हर दरवाजे पे जाएंगे और इनका हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो आज बिल्कुल कान नाक बंद करके बैठी है, आंख बंद करके बैठी है, उनको जगाया जाएगा और इनकी हर प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को डोर स्टेप लेवल तक इन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। सरकार के निर्देश के अनुसार आज भद्रवा में भी स्कूल खोले गए। इसको लेकर स्कूलों में सभी जरूरी तैयारियां की गई थी। आज 12वीं की बाई एनुअल परीक्षा भी थी जिसमें सभी बच्चे उपस्थित रहे जिन्होंने परीक्षा दी। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल एनी कोतवाल का कहना था कि सरकार के आदेश के अनुसार आज स्कूल खोले गए, जिससे पहले स्कूल को अच्छे से सैनिटाइज करवाया गया। स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों को सैनिटाइज करवाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने जानकारी दी कि आज की परीक्षा में सभी छात्र उपस्थित रहे। ये 12th क्लास का बाई एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है और 2 सेंटर्स हैं। हिंदी उर्दू का पेपर है। कुल टोटल 40 बच्चे हैं और 40 ही आए। सब दोनों सेंटर्स की अटेंडेंस कंप्लीट है। हमने भी पूरा जो SOP के डायरेक्शन से वो फॉलो किए हुए हैं। कल हमने सारे स्कूल को सैनिटाइज़ करवाया था, उसके बावजूद आज बच्चों को भी हाथ उनके सैनिटाइज़ करवाए। हर एक चीज़ जो भी कागज़ पेपर या टेबल वगैरह है उनका उसको बार बार सैनिटाइज़ करके साथ ही मास्क बच्चों को लगाया हुआ है, उनको प्रोवाइड भी किया। स्कूल ने भी प्रोवाइड किए हैं मास्क और डिस्टेंसिंग भी हमने मेंटेन की हुई है। बच्चे दूर दूर बिठाए हैं। अब ठीक है, एक छोटा सा कोरोना है लेकिन उसको हराना तो है ही और अपने काम भी चलाने हैं, तो दुनिया को भी आगे बढ़ाना है। सबने ही
ये तो सोच समझ के काम करना है, लेकिन हमने जितने भी गाइडलाइंस थे उनको फॉलो करते हुए इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं। पुंछ मंडी के स्कूलों में लोगों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिससे छात्र अपना स्कॉलरशिप का आवेदन भर सकते हैं। शिक्षकों का कहना था कि ये कदम छात्रों की बेहतरी के लिए उठाया गया है, ताकि कोरोना महामारी के चलते छात्रों को आवेदन भरने में परेशानी ना हो। शिक्षकों ने प्रशासन से इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल के लिए कैंप लगाने की अपील की, ताकि लोगों की परेशानी हल हो सके। बच्चों के वालिदैन को 14 स्कीम के मुतालिक मैंने बता दिया है। हर स्कीम का वजीफा होता है, हर स्कीम के बारे में मैंने लोगों को बताया है कि वो फार्म अप्लाई करें। जिस स्कीम में वो चाहते हैं, जिस स्कीम से वो वजीफा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रोवाइड करें। तो फार्म जो है मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेट जो है ये 30 तारीख है, तो इसमें ये फॉर्मेलिटियाँ जो है वो बहुत लगती हैं। इस वक्त कोविड का भी बहुत ज्यादा जोर है, जिसमें फॉर्मेलिटियाँ लेनी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ आज जो है गुफ्त शनीद हुई आपस में, तो इस हिसाब से जो है वो स्कॉलरशिप पोर्टल जो है इसके बारे में उनको जानकारी दी कि इसमें आपने कौन कौन सी फॉर्मेलिटियाँ जो है। अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ अवाम को बुला के जानकारी दी और उन्होंने 4 सर्टिफिकेट जो लोगों के सामने रखी कि ये डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं, और वो 4 की 4 मंडी से बनेंगी, तहसीलदार ऑफिस से ही तैयार होंगी। आज लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है, क्योंकि 3-4 डेटें पहले भी दी गई थी कि अढ़ाई के अंदर ही आगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाई जाएंगी, वो भी नहीं है। और इनकम सर्टिफिकेट भी तहसील साहब भी शुरू करेंगे, तो वो भी लोगों के पास नहीं है। आज लोग अगर मंडी जाएंगे तो मंडी बंद है, तो दफ्तर भी बंद हैं, और बीमारी की वजह से मंडी जाना भी लोगों को इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर घर का बंदा मंडी पहुंचेगा तो बहुत रश दफ्तर में भी पड़ सकता है। और मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और तहसीलदार मंडी से भी ये गुजारिश करता हूं कि अढ़ाई के अंदर ही कैंप लगाया जाए। रियासी की जेडी पंचायत के 12 गांवों के लोगों द्वारा आज जिला विकास आयुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि पिछले 4 दिन से पानी के बिना रह रहे हैं और कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। लोगों ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी बात की, पर फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों ने जल्द से जल्द उन्हें पानी उपलब्ध करवाने की मांग की। साड़ी लैंड जी तोड़ी दी थी, अगर 40 साल साढ़ा पानी 40 साल होया पानी साढ़ा चलते, उन्हें लोगों ने तोड़ी दी। जब खैर झेतर के लोग साड़ी लैन है जी ग्रेविटी वाली हवा दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 11-12 ਗ੍ਰਾਨ 14 ਪਹਿਲੇ ਤਰੋੜੀ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਬਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੂਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪੰਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ, ਰੋਡ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਦਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋ ਸਾਹ ਸੇ ਦਰਿਆ ਪਰ ਆਉਣਾ ਪਉਂਦਾ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਈਏ ਦਿਖੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंच सरपंच इस वास्ते नहीं बनाते हैं, गांव के लोग सुलझेदार नहीं पंच सरपंच बनाते भाई ग्रां का सुधार हो। सारी लैन की बाल पाया गया, उतों लैन जोड़ी अपना उदा खैर लै सुटी गई है। खैर जो औद बखरा है, जड के पिछों सोरस चा उनकी 2.5 इंच की लैन आई है, वो लैन बखरी है। खैर 76 के लोगों ने किया सारी लैन की बाल पाई है, अपने उदा पैप सुटी। असें पानी का साधन कोई नहीं है, ना साढ़ा कोई गड्डी है, ना कोई बौली है, पानी बिल्कुल नहीं है। तो पंच सरपंच का यह काम है, पंच सरपंच का यह फर्ज नहीं बनता है। तो अस उनके उनकी मदद कर रहे हैं, अस उनका करने चल रहे हैं। तुसें लैना PHE डिपार्टमेंट को पानी लाओ, सोर्स लाओ, उत्थे पानी बड़ा है। सारी लैन की तरोड़ने की जरूरत ही, साड़ी ये दरखास्त है थोड़े अगे। सरपंच कन्नै कोई गल कीती उंदे कन्नै? बिल्कुल की जी, वो क्या होया? उन्हें आख्या बिल्कुल सरोसार गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ सरोसार गलत है। अस इस वास्ते जले दुखे आए हाँ कि साढ़ा पानी नहीं है, ना माल मवेशी है, ना असी पीनी है। एक असी उस ढक्की के उपर 6 किलो 7 किलोमीटर ढक्की है, उहे सुख है असी पानी का हवा का। बाकी असी और कोई सूरत नहीं है। गवर्नमेंट चलिए दिखी सकती है, कोई रोड नहीं है, कख नहीं है, दिखी सकती गवर्नमेंट भी सच की है। नमस्कार, लाइव न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से।